जितने भी रोजगार बच्चों को मिलते थे, यहाँ तक कि हम उनके कार्यकाल में यहाँ किसी बच्चे को रोजगार नहीं मिला है। जिसको भी मिला है वो भी पर्ची और खर्ची के आधार पर मिला है। कि हमको सहारनपुर पहुँचने के लिए एक एक दिन दो दो दिन का समय भी लगता था, क्योंकि सड़क पर इतना भारी जाम लगा रहता वहाँ था। पे मिलते इलेक्शन भी लड़ते हैं, और की बार इलेक्शन भी लड़ा है उन्होंने, पंजाब में लड़ा, जो किसान आंदोलन में थे। उन्होंने लड़ा, बाकी वो यूपी से आ जाते हैं, बस ऊपर गिराने का काम है पब्लिक का। दोस्तों, राष्ट्र धर्म में आप सभी लोगों का स्वागत है। अभी हम मौजूद हैं जगाधरी विधानसभा में, जो कि यमुनानगर जो है, यमुनानगर जिले के अंदर विधानसभा आती है जगाधरी। और जगाधरी विधानसभा की सबसे मुख्य बात यह है कि यहाँ के जो मौजूदा विधायक हैं वो कंवरपाल सिंह जी 2 बार से विधायक रह चुके हैं, और मौजूदा हरियाणा सरकार के अंदर वह इस समय कृषि मंत्री भी हैं। और आइए यहाँ के जो लोग हैं जगाधरी विधानसभा के, जगाधरी के जो लोग हैं, आम जनता है, उनसे जानते हैं कि आखिर जो जगाधरी विधानसभा के अंदर जो कंवरपाल सिंह जी हैं उन्होंने क्या विकास किया है पिछले 10 साल से जो चल रहा है। क्या जनता उनके कार्यकाल से, उनके कार्यों से खुश है या नहीं, आइए जानते हैं। जी भाई साहब, क्या नाम है आपका? मैं एडवोकेट दीपक शर्मा। तो भैया, जैसे आप यहीं जगाधरी के रहने वाले हैं? मैं जगाधरी का निवासी हूँ और यहीं मेरा उड्डर सेक्टर 17 में निवास है। यहीं मैं एज एन एडवोकेट प्रैक्टिस करता हूँ। ये हमें भाई साहब मिले हैं जो कि एडवोकेट हैं। और भाई साहब, जिस प्रकार से ये कंवरपाल सिंह जी जो विधायक हैं यहाँ से, ये 2 बार से विधायक रह चुके हैं। जी, माननीय मंत्री जी पिछली 2 बार से लगातार विधायक हैं। उससे पहले भी 1 बार विधायक रह चुके हैं, तो 3 बार का विधायक का उनका कार्यकाल है। इससे पिछले वाले कार्यकाल में वो स्पीकर थे हरियाणा सरकार में, और अब वो कृषि मंत्री हैं, और खट्टर साहब के मंत्रिमंडल में वो शिक्षा मंत्री रह चुके हैं। तो आपने जैसे 2 बार के उनके विधायक रहे हैं आपके यहाँ के, तो लगभग 10 साल से आप उनको देख रहे हैं, बरत रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि इस बार जो चुनाव है इसमें हमारे विधायक जो कंवरपाल सिंह जी हैं जो भारतीय जनता पार्टी से, वो दोबारा जीत पाएंगे तीसरी बार? देखिए, माननीय मंत्री जी की जीत निश्चित है, और ये भी निश्चित है कि हरियाणा प्रदेश के अंदर तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। क्योंकि मैं आपको बता दूं, यहाँ पर 2004 से लेकर और 14 तक कांग्रेस की सरकार रही, जिसके मुखिया भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी रहे, और उन्होंने क्षेत्रवाद के नाम पर जितना भेदभाव जिला यमुनानगर, अंबाला और इस पूरे क्षेत्र करनाल, इस पूरे क्षेत्र के साथ किया, ऐसा कहीं नहीं किया है। जो भी योजनाएं बनती थी वो सारी योजनाएं रोहतक के नाम की बनती थी। जितने भी रोजगार बच्चों को मिलते थे, यहाँ तक कि हम उनके कार्यकाल में यहाँ किसी बच्चे को रोजगार नहीं मिला है। जिसको भी मिला है वो भी पर्ची और खर्ची के आधार पर मिला है। सारे रोजगार रोहतक, सोनीपत, झज्जर एक क्षेत्र तक सीमित कर दिए गए थे। हमारे यहाँ आपको बड़ी हैरानी होगी कि 2004 से पहले, 2014 से पहले हमारे ज़िला के अंदर कोई 4 लेन नहीं था। और आपको जानकर ये भी बड़ा हर्ष होगा कि पिछले 10 साल के अंदर हमारे ज़िला के अंदर 3 4 लेन बने हैं। चाहे वो पंचकुला से लेकर पंचकुला, अंबाला और यमुनानगर से आगे हरिद्वार तक ये 4 लेन जाता है। इसके अलावा शामली से लेकर अंबाला हमारे रदौर विधानसभा क्षेत्र से वो भी निकल रहा है। और कैल, यहाँ जो एक क्षेत्र है, कैल से लेकर पोटा साहिब तक 4 लेन हाईवे बनने का, जिनमें से 1 तो पूरा हो चुका है और 2 के अंदर लगभग 70% कार्य जो है पूरा हो चुका है। देखिए, जो यहाँ पे जगाधरी विधानसभा है, ये कहीं ना कहीं इसलिए महत्वपूर्ण विधानसभा भी हो जाती है, यमुनानगर, जगाधरी, क्योंकि ये जो यमुनानगर शहर है ये आपका एक तरफ सहारनपुर से टच है जो कि उत्तर प्रदेश के अंदर आता है, दूसरी तरफ पोटा साहिब से टच है जो कि हिमाचल के अंदर आता है। और उत्तराखंड के जो हिमाचल के साथ ही आपका उत्तराखंड हरपटपुर क्षेत्र पड़ता है, और ये आपका हरियाणा क्षेत्र में हम खड़े हैं मौजूद इस समय। तो कहीं ना कहीं जो ये यमुनानगर जो विधानसभा है आपकी, ये चारों तरफ से अलग अलग स्टेट का व्यक्ति इस क्षेत्र में आता है। भाई साहब ने जिस प्रकार बताया कि चारों तरफ जो है हाईवे बन चुके हैं, तो इससे यहाँ की जनता को लगभग काफ़ी जो भी बाहर की जनता यहाँ पे काम करने के लिए आती होगी, क्योंकि यहाँ पे जो है प्रवासी बहुत है, नौकरी करने के लिए आते हैं, क्योंकि ये इंडस्ट्री एरिया है यमुनानगर, तो उनको भी बहुत सुविधा मिली होगी। देखिए, जिला यमुनानगर जो है एक औद्योगिक क्षेत्र भी है, कृषि का क्षेत्र भी है। यहाँ यूपी से भी पॉपुलर की बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, यहाँ पर यूपी से पॉपुलर भी बहुत आता है यहाँ, तो उन सबको राहत मिलने का काम हुआ है। एक समय ऐसा था कि हमको सहारनपुर पहुँचने के लिए एक एक दिन दो दो दिन का समय भी लगता था, क्योंकि सड़क पर इतना भारी जाम लगा रहता था। अगर अम्बाला आपको, जो आज आप अम्बाला 40 मिनट में पहुँचते हैं, वो कभी 3 घंटे में सफ़र पूरा हुआ करता था। तो इस तरह से हमारे पूरे ज़िले को जो है इन सड़कों का लाभ मिला है।
इसके अतिरिक्त हमारे यहाँ स्वास्थ्य सुविधाओं का भी कोई हाल नहीं था। आज हमारा जो हॉस्पिटल है, सिविल हॉस्पिटल, वो 200 बेड का बन चुका है। इसके अतिरिक्त यहाँ स्वास्थ्य सेवाओं में 1100 करोड़ की लागत से गुरु तेग बहादुर सिंह मेडिकल कॉलेज का निर्माण भी चल रहा है, जो कि 2028 में पूरा हो जाएगा। और यहाँ पर बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ और लोगों को स्वास्थ्य की सेवाएं भी मिलनी शुरू हो जाएंगी। इसके अतिरिक्त हमारे ग्रामीण क्षेत्र में जहाँ पर 5-5, 6-6 बेड के छोटे डिस्पेंसरी या हॉस्पिटल हुआ करते थे, उनको सबको 30-30 बेड और 50-50 बेड का काम करने का काम हमारे कृषि मंत्री चौधरी कंवरपाल जी ने किया है। आप देखें, जिन सड़कों से आप अभी रादौर से और यहाँ तक चल के आए हैं, जहाँ पर भी कस्बा है वहाँ उसको 4 लेन करने का काम, उसके ऊपर लाइटिंग का काम, ये सारा काम जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार के बाद हुआ है। इससे पहले यहाँ कुछ नहीं हुआ करता था। यहाँ तक कि हमारे 2 छोटे कस्बे छछरौली और बिलासपुर जाने के लिए भी लोगों को बहुत संघर्ष करना पड़ता था। 12-12, 10-10 फीट के जो है गड्ढे यहाँ पर पड़े हुए थे। यदि मैं आपको रोज़गार की बात बताऊँ तो आज तक हमारे ज़िले से कभी भी रोज़गार में जब किसी भी उसकी एडवर्टीज़मेंट निकलती थी तो सीएम की, मुख्यमंत्री की कोठी से उनका रेट निकलता था। कांग्रेस के शासन में, ये कांग्रेस की सरकार की मैं आपको बात बता रहा हूँ कि रोहतक से रेट निकलता था। अगर कांस्टेबल की भर्ती है तो उसका 5 लाख रुपए रेट, किसी एसडीएम या एचसीएस की भर्ती है तो उसका 25 लाख, एएसआई का, ऐसे करके क्लर्क की भर्ती का अलग रेट निकला करता था। लेकिन आज हमारे ज़िले के अंदर ही 5 से 6 हज़ार बच्चे जो बिना किसी पर्ची और खर्ची के भारतीय जनता पार्टी की सरकार में लगे हैं। लेकिन कांग्रेस के द्वारा तो आरोप लगाए जाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने जो है रोजगार समाप्त कर दिया, युवा जो है बड़े स्तर पर बेरोजगार है। को पूरे आंकड़ों के साथ मैं आपको बता सकता हूं, 2004 से 14 के कार्यकाल के अंदर 56,000 युवाओं को सरकारी नौकरी मिली थी। और आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार में 2014 से लेकर और अब 24 तक 1,40,000 युवाओं को सरकारी नौकरी मिल चुकी है। इसके अतिरिक्त 1.5 लाख से अधिक बच्चों को हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत भी नौकरी मिली है। जो नौकरियां पहले ठेकेदारों के अंडर हुआ करती थी, जिसमें उनको 4,000, 5,000 या 8,000 तक मिला करते थे कट के, वो HKRN के माध्यम से मिलती है। और उसमें भी स्किल्ड को भी, जो स्किल्ड हमारे लोग हैं, जो हमारे युवा हैं, उनको 22-22, 23-23 हज़ार रुपये तक की जो है तनख्वाह मिल रही है। ये सारा काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ है। ये लोगों ने जो ताकत दी भारतीय जनता पार्टी को, और उसी काम के आधार पर ये बात निश्चित है कि जगाधरी से हमारे चौधरी कंवरपाल जी भी विधायक बनने जा रहे हैं। और पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर 70 से अधिक सीटों पे भारतीय जनता पार्टी जो है अपने जीत के साथ सरकार बनाने जा रही है। ये हमारे वकील साहब ने सारा विश्लेषण अपनी सीट का दिया और भारतीय जनता पार्टी के कार्यों का दिया। और आइए और जो इनके साथ में है इन लोगों से भी जानते हैं। जी भाई साहब, क्या नाम है आपका? बलकार सिंह। अच्छा, तो आपको क्या लगता है इस बार जो है आपकी जगाधरी सीट से जो चौधरी साहब हैं वो तीसरी बार विधायक बन पाएंगे? अब की बार हरियाणा में तीसरी बार सरकार बन रही है। अच्छा, आपकी बार, आपकी पूरी हरियाणा की नहीं, मैं आपकी चौधरी, पहले चौधरी साहब की बताइए। चौधरी कंवरपाल तीसरी बार विधायक बनेंगे हरियाणा। और आप हरियाणा का क्या लगता है अब की बार, क्योंकि कांग्रेस जो है बड़ी टक्कर दे रही है, उनके द्वारा यात्रा भी निकाली जा रही है। कोई टक्कर नहीं है। अच्छा, तीसरी बार हरियाणा में बीजेपी की सरकार बनेगी। तो आपको क्या लगता है, आपको क्या विकास दिखा इस भारतीय जनता पार्टी के 10 साल के कार्यकाल में? की बात सुनो, हरियाणा में ना तो कोई गुंडागर्दी है, कोई दबंगी बनी नहीं है, हॉस्पिटल हैं, रोड हैं, स्वास्थ्य के सारे जो है सफाई का पूरा ध्यान रख रखा है। तो यही चीज़ें होती हैं सरकार में जो है। तो आइए भाई साहब से भी जानते हैं। क्या नाम है आपका? राजीव। अच्छा, क्या काम करते हैं? मैं कोर्ट में लगा हूँ सर। अच्छा, कोर्ट में। तो मतलब आप भी जो है कोर्ट में कार्य करते हैं, तो आपको क्या लगता है इस बार कौन जीत रहा है आपकी अपनी सीट से? कंवरपाल जी। कंवरपाल जी। हाँ जी। तो ऐसा क्या, मतलब कंवरपाल जी ने क्या किया है ऐसा जो आपको लगता है, मतलब? 10 साल से जो कार्य करे ना, कांग्रेस ने कुछ कार्य नहीं करे सर। कांग्रेस फेल है। कांग्रेस महंगाई भत्ते में फेल कर रही है सरकारों को। ये झूठे वादे करती है और पब्लिक को बहला रही है। झूठे वादे कैसे? जैसे कि जी कंवरपाल जी ने कहा जी हम 5,000 रुपये करेंगे, बीजेपी ने कहा जी 15,000 रुपये करेंगे, उन्होंने ये कहा। ये सब फेल है। हम इस चीज़ को विश्वास नहीं करते। हम चौधरी कंवरपाल को जानते हैं जी। हम बीजेपी को वोट देते हैं और देते रहेंगे। चलिए, बहुत बढ़िया। आइए इनसे जानते हैं। जी भाई साहब, क्या नाम है आपका? अंकित शर्मा। तो आपको क्या लगता है अब की बार जो है आपकी जगाधरी सीट से कौन जीत रहा है? कंवरपाल जी जीतेंगे जी। कंवरपाल जी जीत रहे हैं। मतलब देखिए, यहाँ पे जितने भी मतलब यहाँ पे बंधु खड़े हैं, सभी का कहीं ना कहीं कंवरपाल जी पे विश्वास है। ऐसा कंवरपाल जी के द्वारा जो है इस शहर जगाधरी जो विधानसभा है, इसको ऐसा क्या दिया गया जो आप लोग जो है कंवरपाल जी को इस प्रकार से? यहाँ सारे काम हो गए जी, काम है ही नहीं कोई।
सड़कें, नाली, शिक्षा, स्वास्थ्य सारे काम हो रहे हैं तीसरी बार लगता है आपको कंवरपाल सिंह जीत? 100% जी, 100% जीतते हैं। उनके विरोध में कांग्रेस खड़ी है। नहीं है जी, कुछ नहीं है। कांग्रेस तो के तो यहाँ 3 गुट हैं। कहाँ कैसे मतलब कांग्रेस? अलग अलग धड़े हैं जी कांग्रेस में। उनमें खुद की गुटबंदी की हाँ, खुद की लड़ाइयाँ नहीं निमटती उनकी। हाँ, लगता है कि राहुल गांधी ने अब की बार देखिए लोकसभा के चुनाव में जो है भारतीय जनता पार्टी को बहुत गहरी चोट दी है। राहुल गांधी ने जो है लगभग 5 सीटों की जो है लोकसभा की जो सीटें थी वो खा चुकी कांग्रेस। सारे इकट्ठे होकर लड़े थे। अच्छा ये 10 साल का थोड़ा फर्क भी आ जावे है, पर अब सारे अलग अलग लड़ रहे हैं चुनाव और कमरपाल जीतेंगे। में तो लग रहा है गठबंधन की कहाँ कुछ नहीं हो रहा गठबंधन। यहाँ तो कमरपाल जी जीत रहे, एक तरफा कोई दिक्कत की बात नहीं है। कांग्रेस पे मतलब ऐसा क्या, कांग्रेस को भी एक बार मौका देना चाहिए भाई। आपने 2 बार जो है विधायक जो है बीजेपी का बनाया, तो एक बार जो है कांग्रेस को भी मौका देके देखना चाहिए। ऐसा कांग्रेस में क्या, थोड़ा कांग्रेस के बारे में बताइए। कांग्रेस राज में यहाँ कुछ होया ही नहीं है। हम तो इतने पिछड़ गए थे ना कांग्रेस के राज में। यहाँ सारे रास्ते खत्म, गड्ढे, बुरा हाल था जी, और भ्रष्टाचार बुरा था। ये अपना साफ सुथरा काम चल रहा, सारा कोई दिक्कत ही नहीं है। बहुत बढ़िया। तो भाई साहब से जानते हैं, आपका क्या नाम है? जतिन शर्मा। तो आप यहीं जगाधरी से हैं, तो क्या कार्य करते हैं आप? मैं प्राइवेट जॉब है मेरी। जॉब से ही आ रहे हैं लगता है। चलिए बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे प्राइवेट जॉब की क्या स्थिति है? पहले तो आप जगाधरी यमुनानगर की स्थिति बताइए, क्योंकि यहाँ पर जो है बहुत बड़ा इंडस्ट्री एरिया है प्लाईवुड का। तो यहाँ पे जो है रोजगार की क्या स्थिति है? बढ़िया है सब, कोई दिक्कत नहीं है। सब बढ़िया है। सरकार की तरफ से जो प्राइवेट कार्य करते हैं, कंपनियों में कार्य करते हैं, तो उन कर्मचारियों को कुछ सहयोग मिलता है? हाँ जी, पूरा। हाँ जी। तो जो यहाँ पे कंपनियों की कोई किसी प्रकार की, जैसे हमने देखा है काफ़ी जगह कंपनियों की जो है, प्राइवेट कंपनियों की अपनी मनमानियाँ चलती हैं, तो आपको यहाँ पे कितना समय हो गया कार्य करते हुए? मेरे को मैं बचपन ही मेरा जगाधरी का है। कार्य करते हुए कितना समय हो गया? मेरे को 8 साल हो गए। कंपनियों की कुछ मनमानी, कुछ इस तरीके? कुछ नहीं है, सब बढ़िया चल रहा है। चलिए बहुत बढ़िया। तो आप जो है जगाधरी में चुनाव जो आएगा, इसमें जो है आपके कंवरपाल सिंह जी जो खड़े हैं मंत्री जो है, लगता है आपको तीसरी बार जीत पाएंगे? 101%। अच्छा, ऐसा क्या, आप अपनी बताइए कि ऐसा क्या लगता है, ऐसा क्यों तीसरी बार? तीसरी पर काम किया है उन्होंने, उनके काम बोल रहे हैं जगाधरी शहर के अंदर। आप पूरे शहर में चक्कर लगा के देखो, गलियाँ नालियाँ, कोई अगर आपको कोई कह दे कि हाँ नहीं बनी। हाँ जी। और जो है कांग्रेस है, वो तो ये कहती है कि भी रोजगार खत्म कर दिया भारतीय जनता पार्टी ने, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है जी। युवाओं को जो है बेरोजगार कर दिया, और व्यापारी जो है आज घाटे में है, किसान जो है उस पर कुछ नहीं बचा। नहीं नहीं, वो तो एक पब्लिक को गुमराह करने वाली बात है। ऐसा कुछ नहीं है, रोजगार सबको मिला है। हाँ जी। लेकिन कांग्रेस के द्वारा एलिगेशन किसानों के ऊपर भी बहुत बड़ी बात कही जाती है कि हरियाणा के जो किसान हैं वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने जो है पिछाड़ दिए हैं। ऐसा कांग्रेस के द्वारा एलिगेशन लगाए जा रहे हैं। लगता है आपको किसान जो है आज पिछड़ा है? नहीं नहीं, जितना इस सरकार में किसानों के लिए किया गया है उतना आज तक किसी सरकार ने नहीं किया। और मैं नहीं मानता, मैं भी एक किसान परिवार से बिलोंग करता हूँ, मैं नहीं मानता कि आज तक किसी किसान को इतना बेनिफिट हुआ हो। सभी फसलें जितनी भी हैं सारी एमएसपी पे खरीदी जा रही है। और बताओ क्या चाहिए। लेकिन जिस प्रकार किसान आंदोलन हुए, हरियाणा की बहुत बड़ी भूमिका रही, तो वो कहीं ना कहीं पूरे देश के अंदर ये छवि पड़ी कि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो है किसानों को प्रताड़ित किया जा रहा। नहीं नहीं, वो तो एक विपक्ष के बंदे हैं, राजनीति करने के लिए बीच पार्टी के बंदे बैठ गए हैं। कांग्रेस के बंदे, कोई बीएसपी के, कोई आम आदमी पार्टी के, वो तो एक राजनीति करने के लिए बीच बैठ गए हैं। ऐसा कुछ है ही नहीं। किसान तो अपने घर अभी भी खेतों में अपने हल चला रहा है। हाँ जी, वो किसान थोड़ी है, वो किसान नहीं है। बहुत बढ़िया। आइए भाई साहब से जानते हैं, क्या नाम है आपका? रोहित कुमार है जी। अच्छा, तो भाई साहब क्या कार्य करते हैं? मेरा खेती बाड़ी का ही काम है जी। चलो, किसान भी मिल गए हमें। ये भाई साहब किसान परिवार से हैं और ये जो है हमारे भाई किसान हैं। तो आपसे हम किसान खेतीबाड़ी के बारे में भी बात करेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 10 साल के अंदर किसानों को क्या दिया? एक तो सबसे बड़ी बात ये है, किसान को क्या चाहिए, उसकी फसल सही टाइम से बिक जाए, सही टाइम से उसका पैसा आ जाए। ये जितने आड़ती थे, सारे कमीशन एजेंट जो बोलते हैं इनको, ये किसानों को बहुत परेशान करते थे। टाइम पे पैसे नहीं देते थे, मन चाहे उनके ऊपर बर्डन डालते थे, पैसे वो लगाते थे, मान लिया ब्याज लगाते थे। अब सारा पैसा किसान का उसके खाते में आता है पहले, वो फिर अपना हिसाब करके आड़ती को टाइम से दे देता है और टाइम पे ही पैसा आता है। और किसानों के बारे में किसी ने अभी तक सोचा नहीं था, किसी भी सरकार ने। हमारे मोदी जी जो हैं प्रधानमंत्री जी, उन्होंने ही किसानों के 6,000 रुपये सालाना वो स्कीम पेंशन लगाई है। तो आते हैं आपको भी 6,000 रुपये साल? आते हैं जी। अच्छा, तो उसका जो जैसे
देखिए 6,000 रुपये सालाना आते हैं, तो उस पर जो है बहुत से लोग बाग आरोप खड़ा करते हैं कि भाई 6,000 रुपये दे रहे हैं। आप 6,000 रुपये, आप पहले बताइए, बड़े किसान हैं छोटे किसान हैं? मैं 10 किले किसान हूँ जी। 10 किले किसान हैं, मतलब 10 किले के हिसाब से बड़े किसान, बड़े नहीं होते, बड़े तो मान लिया 20 किले 50 किले वो होते हैं, एवरेज किसान है। एवरेज किसान है। तो आप जैसे 6,000 रुपये सालाना आपको आता है, तो उस 6,000 रुपये का आपको क्या मतलब, उस आने से क्या प्रभाव पड़ा आपके घर में, आपकी जेब पे? मतलब 6,000 रुपये, बहुत से लोग आरोप खड़ा करते हैं इस बात पे कि 6,000 रुपये जो है सरकार केवल खरीदने के लिए दे रही है किसानों को, ठीक है? सरकार जो है क्यों देती है 6,000 रुपये? तो उस पर क्या लगा आपको, मतलब क्या फ़ायदा पड़ता है किसान को? ऐसा है जी, पहले तो कुछ मिलते ही नहीं था। अब स्कीम शुरू करी है सरकार ने, सोचा है 6 के 12 भी होंगे, ठीक है ना। किसान के पास हर टाइम पैसा नहीं रहता जेब में। अगर मेरी जेब में 2,000 रुपये पड़े हैं, मेरे को जरूरत पड़ेगी तो मैं अपनी दवाई बूटी का काम अपना कर लूँगा, ये फ़र्क है। तो और जैसे आपने देखा होगा, किसान जो है, किसान बड़े स्तर पे अब की बार पिछले मोदी सरकार के खिलाफ एक आंदोलन छेड़ा हुआ है किसानों ने। हर साल 2 साल के अंदर आपको एक बड़ा आंदोलन दिख जाएगा। तो उस पर क्या लगता है कि ऐसा क्या किसानों का जो आंदोलन ये होते हैं, क्या रीज़न है? ऐसा है, पंजाब में हमारी सरकार नहीं है, ठीक है ना। वो किसान परेशान है वहाँ के। अब वो क्या करते हैं, कुछ यहाँ के राजनीतिक पार्टियों के आदमी उनके साथ मिलके वो एक वो हवा बना देते हैं। तो आम जो किसान है वो उसमें शामिल नहीं होता, आम किसान उसमें नहीं जाता जी। हाँ, जो है नेता ही लोग वहाँ पे मिलते इलेक्शन भी लड़ते हैं, और की बार इलेक्शन भी लड़ा है उन्होंने, पंजाब में लड़ा हैं जो किसान आंदोलन में थे। उन्होंने लड़ा। बाकी वो यूपी से आ जाते हैं, बस ऊपर गिराने का काम है पब्लिक का। चलिए, बहुत बड़ी। बस टाइम ही नहीं है। किसान के पास ये बात तो इन्होंने भाई साहब ने बताई, किसान जो है अपनी जो खेती बाड़ी में इतना व्यस्त रहता है कि उसको टाइम नहीं होता आंदोलन के लिए। आइए भाई साहब से बात करते हैं। जी भाई साहब, क्या नाम है आपका? शिवनंदन तो आप कहाँ, जगाधरी से ही हैं? जगाधरी से। तो क्या कार्य करते हैं आप? मैं रिटायर हूँ। रिटायर हैं। तो जैसे आप रिटायर हैं, तो यहाँ पे पेंशन वगैरह में हरियाणा सरकार की तरफ से कुछ दिक्कत परेशानी? कोई परेशानी नहीं, सब टाइम पे आता है? टाइम पे आ रहा है। चलिए, बहुत बढ़िया। तो आपको जो है क्या लगता है, अब की बार जगाधरी से कौन जीत रहा है? जगाधरी से इस टाइम टॉप पे अपने माननीय जो कंवरपाल जी हैं। कंवरपाल जी जीत रहे हैं। तो आप अभी तक तो दूसरी पार्टी का कोई कैंडिडेट ही डिक्लेयर हुआ, और तो आगे क्या होगा, ये भी एक बहुत बड़ी बात है। चलिए, बहुत बढ़िया। आप लोगों ने देखा किस प्रकार यहाँ की जो जगाधरी की जनता है, उन्होंने अपनी जो राय है जो कि आप लोगों के सामने जो है स्पष्ट रखी, और बताया किस प्रकार जो यहाँ पे मौजूदा विधायक कंवरपाल सिंह जी हैं, उनके प्रति यहाँ की जो जनता है उनका क्या विश्वास है, क्या उन्होंने कार्य किए, और क्या इन लोगों ने जिस प्रकार बताया किस वो मजबूती के साथ पिछले 10 साल से जो है विधायक बने हुए हैं जगाधरी सीट से। तो आने वाली हमारी जो है हरियाणा चुनाव की वीडियो देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहे।